हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल, जहां हम बेंटन एलियन फोर्स सीजन 1 एपिसोड 7 की स्टोरी हिंदी में देखने वाले हैं। तो एपिसोड 7 के शुरू में हम सेंटा मीरा नाम के टाउन में एक कॉफ़ी शॉप देखते हैं, जहां काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और शॉप में एक आदमी आता है जो कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्स टेनिसन था। लेकिन वेट्रेस मैक्स को कॉफ़ी की बजाय एक बॉक्स देती है जिसमें से एक जीनोसाइट निकलकर उस पर हमला करता है। तो गाइस, जीनोसाइट क्या होता है ये हम एपिसोड में कुछ देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल वो वेट्रेस भी एक डीएनए एलियन थी। यहाँ मैक्स डीएनए एलियन और जीनोसाइट से फाइट करता है, जहाँ वो उन दोनों को मार गिराता है। नेक्स्ट शॉट में हम बेन, ग्वेन और केविन को देखते हैं, जहाँ ग्वेन केविन को अपने भाई केन के बारे में बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसे एलियंस और प्लमर्स के बारे में कुछ नहीं पता। 2 दिन पहले उसने कॉल करके बताया था कि मैं सेंटा मीरा नामी टाउन में हूँ और मेरी कार ख़राब हो चुकी है और मैं इसे सही करवा के घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन तब से उससे रब्ता नहीं हो रहा और ना ही वो अभी तक घर पहुँचा है। इसलिए हमें सेंटा मीरा टाउन में जाकर उसे ढूंढना होगा। कुछ देर बाद वो तीनों सेंटा मीरा पहुँच जाते हैं, जहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। बेन कहता है कि हमें टाउन के गैराजेस को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ शायद हमें कैन की कार मिल जाए। और वो एक एक करके रास्ते में आने वाले गैराजेस को चेक करते हैं और बिलाखिर उन्हें एक गैरेज में कैन की कार मिल ही जाती है। लेकिन वो गैरेज बंद था, इसलिए वो उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और कैन की कार की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें कार पर डीएनए एलियन वाला स्लाइम मिलता है। और वह समझ जाते हैं कि कैन को डीएनए एलियंस ने ही गायब किया है। अभी वो कैन की कार की तलाशी ले ही रहे थे कि तभी वहाँ गैरेज ओनर आ जाते हैं। बेन उनसे कैन के बारे में पूछता है, जिस पर एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि कैन अपनी कार सही करवाने यहाँ आया था, लेकिन वो अपनी कार वापस लेने ही नहीं आया। लेकिन टीम बेन को उन पर शक हो जाता है और अचानक से वो दोनों आदमी अपने मुंह से स्लाइम फेंकते हैं, क्योंकि असल में वो डीएनए एलियन थे। यहाँ टीम बेन और डीएनए एलियंस में फाइट होती है, जिसमें आखिरकार टीम बेन डीएनए एलियंस को बांध देती है। और यहाँ डीएनए एलियंस उन्हें बताते हैं कि कैन को हैचरी में कैद करके रखा गया है। साथ ही एक एलियन के पास से उन्हें ग्रैंडपा मैक्स की शर्ट का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मैक्स भी डीएनए एलियंस की ही तलाश में है और शायद वो इस वक्त यहाँ ही है। नेक्स्ट शॉट में हमें हैचरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डीएनए एलियन ने कैन को पकड़ा हुआ था और कैन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एलियंस को देख रहा था। डीएनए एलियन एक जीनोसाइट को कैन पर छोड़ देता है। नेक्स्ट शॉट में हम टीम बेन को भी हैचरी में देखते हैं और यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। बेन देखता है कि यहाँ भी एक वेदर टावर मौजूद है और वह समझ आता है कि इसी की वजह से इस टाउन का मौसम ठंडा है और मुसलसल बारिश हो रही है। दूसरी तरफ मैक्स को दिखाया जाता है और वह भी हैचरी में ही मौजूद था और यहाँ वो कुछ डीएनए एलियंस को नल वाइड प्रोजेक्टर की मदद से नल वाइड में भेज देता है और आखिरकार कैन तक पहुँच जाता है। लेकिन तब तक जीनोसाइड की वजह से कैन का अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था और वो मैक्स को ही मार गिराता है। और फिर डीएनए एलियंस मैक्स को लेकर हाइब्रिड के पास लाते हैं, जहां हाइब्रिड मैक्स से कहता है कि तुम पिछले काफ़ी वक्त से हमारे प्लान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम अपना प्लान पूरा करके ही रहेंगे। हमने अपनी बेस पे वेदर टावर बनाया हुआ है, क्योंकि हम गर्मी में ज़िंदा नहीं रह सकते और प्लान के मुताबिक हमने एक बहुत बड़ी एग बनाने वाली मशीन बनाई हुई है और इन एग से जीनोसाइट्स निकलते हैं। यानी हम अपनी टेक्नोलॉजी से जीनोसाइट्स नामी पैरासाइट एलियंस बना रहे हैं, जो अपने होस्ट की बॉडी को कंट्रोल करके उसके डीएनए को चेंज कर देता है, जिससे होस्ट एक डीएनए एलियन बन जाता है और इस तरह हम अर्थ पर रहने वाले हर इंसान को डीएनए एलियन बना देंगे।
हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारे और बेन टेनिसन की वजह से हमारा प्लान काफ़ी डिले हुआ है, लेकिन अब बिलाकर हम अपने प्लान के बहुत नज़दीक हैं। दूसरी तरफ टीम बेन ग्रीन कलर के लिक्विड में से होकर हैचरी में आगे बढ़ते हैं, जहां उनका सामना बहुत सारे डीएनए एलियंस से होता है। बेन बिग चिल बन जाता है और यहाँ टीम बेन और डीएनए एलियंस में काफ़ी फाइट होती है, जहां वो सारे डीएनए एलियंस को मार गिराते हैं और आखिर में उनका सामना कैन से होता है, जो अभी भी पूरी तरह से डीएनए एलियन नहीं बना था। और कैन के पास जाते ही ओमनीट्रिक्स अपना सेल्फ क्योर मोड एक्टिवेट करता है, जिससे ओमनीट्रिक्स कैन के डीएनए को फिर से नॉर्मल कर देता है और जीनोसाइड कैन से उतर जाता है। यानी ओमनीट्रिक्स की वजह से कैन फिर से नॉर्मल हो चुका था। और यहाँ बेन और ग्वेन उसे एलियंस और प्लमर्स वगैरह के बारे में सब बता देते हैं। यहाँ कैन उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी यहाँ हैं और हाइब्रिड ने उन्हें पकड़ा हुआ है। फिर वो मैक्स को ढूंढते हैं, जहाँ एक जगह उन्हें मैक्स बंधा हुआ मिल जाता है। बेन और ग्वेन मैक्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं और मैक्स भी उनसे मिलकर काफ़ी खुश होता है और साथ में बेन ग्वेन और केविन की तारीफ करता है। और यहाँ वो उन सबको हाइब्रिड्स के प्लान के बारे में बता देता है कि कैसे वो सारे इंसानों को डीएनए एलियन बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ डीएनए एलियन जीनोसाइड्स को बहुत से ट्रक में लोड कर रहे थे और मैक्स बेन से कहता है कि एक भी जीनोसाइड यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। टीम बेन बाहर आकर डीएनए एलियन से फाइट करते हैं और एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त फाइट के बाद टीम बेन सारे डीएनए एलियंस और जीनोसाइड्स को ख़त्म कर देते हैं और फिर से अंदर मैक्स के पास जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर वो देखते हैं कि अब यहाँ हाइब्रिड भी आ चुका था, जो मैक्स से फाइट कर रहा था और यहाँ वो मशीन भी मौजूद थी जिससे एक्स बन रहे थे। हाइब्रिड कहता है कि ये मशीन इतने अंडे पैदा कर सकती है कि तुम इन अंडों को कभी ख़त्म नहीं कर सकोगे और हमारा प्लान पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन तभी मैक्स नल वाइड प्रोजेक्टर निकालता है और हाइब्रिड से कहता है कि अगर मैं ये प्रोजेक्टर तोड़ दूं तो इससे निकलने वाली एनर्जी से तुम्हारी ये मशीन भी ख़त्म हो जाएगी। मैक्स ग्वेन से कहता है कि अपने लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बना लो और साथ ही वो उन सबसे बाय करता है। ये देखकर बेन ग्वेन केविन और केन जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नल वाइड प्रोजेक्टर के ब्लास्ट से हाइब्रिड और मशीन के साथ साथ मैक्स भी मर जाएगा। लेकिन मैक्स उन्हें कहता है कि अर्थ को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी ही होगी और ये कहते ही वो प्रोजेक्टर को तोड़ देता है और ऐसा करते ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें एनर्जी शील्ड की वजह से टीम बेन तो सेफ रहती है, लेकिन आसपास की सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। मैक्स की मौत की वजह से बेन और ग्वेन काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और बेन कहता है कि हम ग्रैंडपा की कुर्बानी वेस्ट नहीं होने देंगे और हम इस प्लेनेट की हमेशा हिफाजत करेंगे। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। तो गाइज़, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।